दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दो और उसके साइड में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस और हर वो जरूरी जानकारी जो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। और दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन भी दबा दो ताकि ये वीडियो आप जैसे और भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी और पॉजिटिव सोच वाले लीडर्स तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी को अगर कुत्ता काट ले तो उसका इलाज तो संभव है, लेकिन अगर किसी इंसान को शक का कीड़ा काट ले तो उसका इलाज किसी भी तरीके से संभव नहीं है, क्योंकि जब ये काटता है तो ये सीधा आपकी बुद्धि पर अटैक करता है और आपकी सोचने, समझने और तर्क करने की शक्ति को नष्ट कर देता है, जिससे आपके दिमाग में पैदा होता है भ्रम और आप खुद ब खुद अपने रास्ते से भटक जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश जोशी। जिंदगी बदलने का सबक देने वाले इस वीडियो में मैं आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको सक्सेस दिलाता है वो होता है आपका बिलीव आपकी कंपनी पर, बिलीव आपके प्रोडक्ट्स पर, बिलीव इनकम प्लान पर, बिलीव अपलाइन पर और पूरे सिस्टम पर। जब आपके अंदर बिलीव यानी विश्वास होता है तो आप में धैर्य भी आ जाता है और सही एटीट्यूड भी। इसीलिए मेरा मानना है कि बिलीव यानी विश्वास ही होता है सफलता की ओर बढ़ने वाला पहला कदम। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले आपके पास विश्वास होना जरूरी है। लेकिन शक एक ऐसी बीमारी है जो आपके अंदर के बिलीव को खत्म कर देती है और आपको सफलता के रास्ते से भटकाकर असफलता के रास्ते पर धकेल देती है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे शक यानी संदेह यानी डाउट आपका नुकसान करवा देता है। बहुत सालों पहले की बात है, जब भारत में राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। रुपए पैसे तो उस समय लोगों के पास ज्यादा हुआ नहीं करते थे, लेकिन फिर भी दान धर्म कर्म का प्रचलन उस समय आज से कहीं गुना ज्यादा हुआ करता था। उस समय जब किसी के घर में कोई पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, कथा, प्रवचन जैसा कोई शुभ कार्य होता था तो उस समय लोग पंडित जी को दान में रुपए पैसा नहीं देते थे, बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार लोग तरह तरह की चीजें दान में दिया करते थे, जैसे चावल, गेहूं, लकड़ी, कपड़ा, फल सब्जियां, भेड़, बकरी, गाय, बैल, इस तरह की चीजें दान में देने का चलन था। तो ऐसे ही एक दिन एक पंडित जी अपने एक यजमान के घर में पूजा करवाने के लिए गए। पूरी पूजा, हवन, यज्ञ सब अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। पूजा संपन्न करके जब पंडित जी वापस अपने घर को लौटने लगे तो यजमान ने दान स्वरूप एक छोटी सी बछिया पंडित जी को थमा दी। बोले, पंडित जी, ये बछिया आप दान स्वरूप स्वीकार कीजिए, इसे पाल पोस के बड़ा कीजिए। बड़ी होने के बाद जब ये दूध देगी तो वो दूध आपके काम आएगा, आपके परिवार के, आपके बच्चों के काम आएगा। तो इस बछिया को मेरी और मेरे परिवार की ओर से दान स्वरूप स्वीकार कीजिए। पंडित जी ने बोला, भगवान तेरा भला करे। और पंडित जी ने उस बछिया को उठा के अपने कंधे पे रखा और अपने घर की ओर चल दिए। एक बड़ा सा जंगल था जिसे पार करके पंडित जी को अपने घर जाना था और पैदल पैदल पंडित जी चले जा रहे थे। तभी बीच जंगल में 4 ठग बैठे हुए थे। काफी देर से वो ठग लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई राहगीर इस जंगल से गुजरे और वो उसे ठग सके। और तभी उन ठगों की नजर जंगल से गुजरते हुए पंडित जी पर पड़ी। ठगों ने सोचा, चलो आज पंडित जी को ठगते हैं। उन्होंने प्लानिंग बनाई और चारों ठग जंगल में सड़क के किनारे खड़े हो गए आधे आधे किलोमीटर के डिस्टेंस में। अब जैसे ही पंडित जी सबसे पहले ठग के बगल से गुजरे, पहला ठग बोला, क्या बात है पंडित जी, आज कहीं से भांग पीकर आ रहे हो क्या? ये कुतिया को कंधे में उठाकर कहां ले जा रहे हो? पंडित जी उसकी बात सुनकर रुक गए। बोले, मूर्ख, तुझे ये कुतिया नजर आ रही है? ये बचिया है, बचिया, मुझे दान में मिली है, इसीलिए इसे अपने घर लेकर जा रहा हूं। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। वो ठग बोला, पंडित जी, दिमाग मेरा नहीं आपका खराब हो गया है। ये बचिया नहीं कुतिया है, लगता है किसी ने आपको मूर्ख बना दिया है। पंडित जी उसकी बात सुनी की अनसुनी करके आगे बढ़ जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, लगता है कोई पागल है, इससे बहस करना बेकार है।
पंडित जी आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी के बाद दूसरा ठग मिल जाता है। जैसे ही पंडित जी उसके करीब पहुंचते हैं, वो बोलता है, राम 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 पंडित जी, आपसे ऐसी मूर्खता की उम्मीद नहीं थी, आपने तो पूरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। पंडित जी बोले, क्यों भाई, क्या हुआ? वो आदमी बोला, क्या हुआ? ये कुतिया को कंधे में उठाकर कहां ले जा रहे हो? पंडित जी थोड़े क्रोधित होकर बोले, मूर्ख व्यक्ति, गरीब ब्राह्मण से मजाक करता है? क्या तेरी आंखें खराब हो गई हैं? तुझे दिख नहीं रहा है? ये कुतिया नहीं है, बचिया है, बचिया, मुझे दान में मिली है। वो ठग फिर बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं पंडित जी, लगता है आंखें आपकी खराब हो गई हैं, जो आपको कुतिया और बचिया में अंतर नहीं दिख रहा है। इसे उठाकर गांव में लेकर जाओगे तो पूरे गांव वाले आपका मजाक उड़ाएंगे। मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रहा हूं, नहीं मानना है तो जाओ, गांव पहुंचकर आपको खुद ही पता चल जाएगा। पंडित जी इस आदमी की बात को भी अनसुना कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आधे किलोमीटर आगे चले ही थे कि तभी तीसरा ठग मिल जाता है। जैसे ही पंडित जी नजदीक पहुंचते हैं, तीसरा ठग बोलता है, अरे पंडित जी, इतनी कम उम्र में ही सठिया गए हो क्या? ये क्या पागलपन कर रहे हो? और दिन तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते नजर आते हो, आज ये कुतिया को कंधे में उठाकर कहां ले जा रहे हो? अब पंडित जी के मन में डाउट आ जाता है, यार आखिर बात क्या है? जो मिल रहा है वो यही बोल रहा है, कहीं मैंने सच में तो कुतिया को कंधे में नहीं उठाया हुआ है। पंडित जी ने उस बछिया को कंधे से नीचे उतारा और अच्छे से चेक करने लगे। कान से लेकर पूंछ तक गौर से देखने के बाद बोले, ये है तो बछिया ही, फिर भी जाने क्यों लोग इसे कुतिया कुतिया कह रहे हैं। पंडित जी ने एक बार फिर से बछिया को अपने कंधे पे उठाया और गांव की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जो शक, जो संदेह पंडित जी के दिमाग में पैदा हो गया था, वो पंडित जी को लगातार परेशान किए जा रहा था कि मुझे तो ये बछिया दिख रही है, लेकिन और लोगों को ये कुतिया क्यों दिख रही है। अब पंडित जी ने डिसाइड किया कि अगला जो भी व्यक्ति मिलेगा उससे पूछूंगा, अगर उसे भी ये कुतिया ही दिखाई दी तो निश्चित ही ये कुतिया ही है और मेरा ही दिमाग खराब है जो मुझे ये बछिया दिखाई दे रही है। आगे चले तो रास्ते में चौथा ठग पहले से ही खड़ा था। अब उसे कुछ बोलना नहीं पड़ा, पंडित जी खुद ही उससे बोलने लगे। पंडित जी बोले, भाई साहब मेरी एक मदद कर दो। वो व्यक्ति बोला, बोलिए पंडित जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? पंडित जी ने कहा, भाई सेवा कुछ नहीं करनी है, बस केवल मुझे यह बता दो कि ये जो मेरे कंधे पर है ये कुतिया है या बछिया है। वो व्यक्ति बोला, कैसी बात करते हो पंडित जी, इतना भी नहीं जानते कि ये एक कुतिया है? वैसे आप आज इस कुतिया को कंधे में उठाकर कहां ले जा रहे हो? इतना सुनते ही पंडित जी का दिमाग सच में पूरी तरह से खराब हो गया। उन्होंने बछिया को कुतिया मान लिया और उसे कंधे से उतारा और वहीं छोड़कर अपने घर को निकल लिए। क्या पंडित जी के पास बुद्धि नहीं थी? क्या पंडित जी के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं थी? क्या पंडित जी के पास ज्ञान नहीं था? क्या उन्हें अच्छे बुरे सही गलत की समझ नहीं थी? उनके पास ये सब कुछ था, लेकिन उनके दिमाग में जो शक यानी संदेह या डाउट पैदा हुआ था, उस संदेह ने उनकी बुद्धि, उनकी समझ और उनके ज्ञान को नष्ट कर दिया और दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया। उस भ्रम की वजह से उनका यह विश्वास कि मेरे कंधे में बछिया है, कुतिया नहीं, यह विश्वास हिल गया और ठगों की उन्हें लूटने की योजना सफल हो गई। ठीक ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी होता है आपके साथ। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका बिलीव लेवल 100% पे होता है, लेकिन जब आप मार्केट में निकलते हैं अपनी कंपनी का प्लान लेकर, तो जो नेगेटिव लोग हैं वो मिलते हैं और फिर वो ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं जिनसे दिमाग में शक यानी संदेह पैदा होने लगता है। ये तो इसकी टोपी उसके सर पहनाने वाला काम है, चेन टूट जाती है, किसी का चेक नहीं आता, कोई ज्वाइन नहीं करता, इससे अच्छा कोई और काम नहीं मिला तुझे, इससे अच्छा तो भिखारी बन जाता तू, कंपनी भाग जाती है, इतने महंगे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, मैंने भी किया था, लोगों का पैसा चुकाना पड़ा मुझे अपनी पॉकेट से। और इसी तरह की और भी हजारों नेगेटिव बातें आपसे करते हैं ताकि वो आपके विश्वास को तोड़ सकें, आपके दिमाग में शक का बीज बो के भ्रम की स्थिति पैदा कर सकें। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको सफल होना है तो आपको इन सब बातों को और ऐसी बातें करने वालों को इग्नोर करना होगा। तो क्या आप समझ गए कि आपको नेगेटिव बातें करने वालों को जवाब नहीं देना है बल्कि इग्नोर करना है।
अगर आपको समझ में आ गया है तो टाइप कीजिए यस। उम्मीद करता हूं आप सबको वो मैसेज मिल गया होगा जो मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से देना चाह रहा हूं। हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को अपनी टीम में शेयर जरूर कर देना, ताकि आपकी टीम को भी लगातार पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक वीडियो के नीचे लाइक का बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।